हंसी जीवन के लिए और चुटकुले हंसी के लिए अहम है। विश्व में हर इंसान को कोई न कोई दर्द है। किसी को पैसे की तो किसी को पेट की चिंता है, वहीं कोई अपनी जिंदगी के दर्द से बेहाल है। दर्द चाहे जो भी हो, चेहरे पर मुस्कान उस दर्द को कम करने का आसान व सटीक तरीका होता है। वैज्ञानिकों ने भी हंसी को सेहत के लिए लाभदायक बताया है। हंसी की सबसे बड़ी खासियत है कि यह मुफ्त में मिलती है। हंसने के वैसे कई बहाने हैं, लेकिन इनमें से सबसे आसान तरीका चुटकुला है। हंसी और चुटकुले के इसी संबंध को समझते हुए 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया जाता है। चुटकुला दिवस को दुनिया में हंसी फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। हमारे धमतरी शहर में एक ऐसे भी शख्स हैं जिन्होंने आज तक लाखों चुटकुले बनाए हैं। पिछले 35 सालों से वे चुटकुला करते आ रहे हैं। यही नहीं, इनके चुटकुले धमतरी के सांध्य दैनिक प्रखर समाचार में भी प्रकाशित होते हैं। अपने चुटकुले से ये लोगों की जुबां पर वर्षों से मुस्कान बिखेर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर उमेश लोहाना। पेशे से ये एक डॉक्टर हैं और हंसना हंसाना इनकी खासियत है। हंसी जीवन का सार है। इसमें सबसे सरल व सुलभ तरीका चुटकुला को माना गया है। आज विश्व चुटकुला दिवस पर हम ऐसे ही हंसमुख डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर उमेश लोहाना से। आइए बात करते हैं उनसे चुटकुले के संबंध में। मेरा मानना है कि दुख, तनाव जीवन में बिना बुलाए आते ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है खुश रहने की कला। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहना और खुश रखना एक बहुत ही नोबल कॉज माना जाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में पिछले कई वर्षों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से तनाव झेलना ही पड़ता है। तो उनके लिए क्षणिक मुस्कान अगर मेरे चुटकुलों की वजह से आती है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं उस कार्य में सफल अगर हुआ हूँ, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि भी मेरे इन चुटकुलों से, छोटे छोटे कैप्सूल के नाम से जो आते हैं, आज का कैप्सूल, उससे लोगों को खुशी हासिल होती है। तो मैं ये प्रयास जारी रखूँगा निरंतर। आप कब से कर रहे हैं सर ये चुटकुला? लगभग 32 वर्षों से। दूसरों को हंसाने से अंतरात्मा को जो फील होता है, फीलिंग अपने आप में चरम जगह संतोष और चरम संतोष 2 चीज़ें होती है। इंग्लिश में बोलें तो संतोष को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं और चरम संतोष को कंटेनमेंट बोलते हैं। मुझे किसी को हंसाने में, क्योंकि चिकित्सा मेरा पेशा है, दूसरों को सुख देना या उनके दुख को दूर करना ही मेरा कार्य है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम भी मेरे चिकित्सकीय ही पेशे से ही जुड़ा हुआ मान के चलिए। वो मेरी साहित्यिक अभिरुचि के कारण भी मैं और भी चीज़ें लिखता हूँ, पर ये चुटकुला मुझे लगता है कि सबसे सरल माध्यम है। थोड़ी देर की मुस्कान उसके घंटों की टेंशन को कम कर देती है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपके चुटकुले सुनने से हमें हंसी लगती है। तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलता है और मेरा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। शहर के स्थानीय प्रखर समाचार पत्र में भी आपका आज का कैप्सूल नाम से जो जोक्स आ रहे हैं सर, वो कब से आ रहे हैं सर और कैसे इनको बनाते हैं? जब से प्रखर समाचार चालू हुआ, दीपक भाई लखोटिया जो मेरे परम मित्र भी रह चुके हैं, उन्होंने मतलब कुछ एक्स्ट्रा मेरी जिम्मेदारी दी कि भाई आप कुछ अपना पत्रकार ने समाचार पत्र के लिए कीजिए। तो मैंने कहा भाई एक हंसाने वाला काम चुटकुलों के माध्यम से करते हैं। कुछ शेरो शायरी का मेरे को शौक़ है, तो उसको उलो उवाच के नाम से डालते हैं। और कुछ फनी क्वीज़ भी रखते हैं जिसको मैं उलो क्वीज़ के नाम से देता हूँ हर सैटरडे को, जो उनका साप्ताहिक अखबार निकलता है। और कुछ महीनों तक मैंने डॉक्टर उलो का मंगलवार के नाम से भी कुछ दिया था, अपने विचार जो मुझे लगते थे अच्छे। तो यह जब से प्रखर समाचार चालू हुआ उसके तीसरे वर्ष से लगातार चल रहा है। हमारे दर्शकों के लिए भी चुटकुला दिवस पर कुछ विशेष चुटकुला हो तो बताइए सर। भाई सरदार जी बड़े परेशान थे अपने मोटापे से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई तरीका बताइए डॉक्टर साहब। तो मैंने उससे कहा कि रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ो
और 100 दिनों के बाद मुझे फ़ोन करके बताना। तो सरदार जी का 100 दिनों में फ़ोन आया और बोले मैं 500 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है बताइए। तो एक्चुअली ये चुटकुला भी है और इसमें एक मैसेज भी है कि जीवन में आदमी भागता ही रहता है और शमशान घाट तक पहुंच जाता है, उसे लौटना नहीं आता है। तो इस चुटकुले के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से उन्होंने 500 किलोमीटर दूर के बाद चले गए हो, उसके बाद उनको ये नहीं मालूम था कि उनको लौटना भी है। उनको 250 किलोमीटर जाके 250 किलोमीटर वापस आना था, या 2.5 किलोमीटर रोज़ जाके 2.5 किलोमीटर वापस आना था। जीवन में भी यही होता है, आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ता ही रहता है, और कब उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो अभी कोरोना ने पिछले विगत 15-16 महीनों में ये मैसेज दिया है अपने को कि भाई जो आज आप कमा रहे हो, आज की ज़िंदगी जी लो, कल सुबह का कोई भरोसा मत करो, कोई संग्रह मत करो, भागम दौड़ मत करो, आप जो कमा रहे हो उसको उपभोग भी करो। यही मैसेज मेरा पब्लिक के लिए है।